मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का आज दूसरा बजट पेश किया। लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए गए इस बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तरफ फोकस किया है। कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में भी कुछ ऐलान किए गए हैं। बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल क्षेत्र में भी मजबूती देने के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। बजट में मुख्यमंत्री ने इस बार नई योजनाओं और 3 नई नीतियों का ऐलान किया है और वर्ष 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ के बजट प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने के बाद कहा कि व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना का बजट आज पेश किया गया है, जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और ज्यादा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की तरफ दिया गया है। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जलवायु युक्त कृषि को बढ़ावा दिया गया है। गेहूं और मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार निर्धारित किया गया है। दुग्ध किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय और भैंस के दूध पर एमएसपी निर्धारित किया गया है। वहीं विपक्ष ने बजट को नीरस करार देते हुए कहा कि बजट से हिमाचल को निराशा ही मिली है। बजट में युवा वर्ग, महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में किसानों और गारंटियों का कोई उल्लेख नहीं है। भैंस का दूध 100 रुपये, गाय का दूध 80 रुपये खरीदने की जो बात की गई थी, लेकिन इसमें भी कम ही बढ़ोतरी की गई है। बजट में प्राकृतिक खेती का गला घोंट दिया है। बजट में महिलाओं को 1500 देने का कहीं जिक्र नहीं है, ये महिलाओं का अपमान है। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि ये संवेदनहीन सरकार है। किसी भी योजना के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। 14 लाख घंटे हम मनरेगा के तहत हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, मनरेगा की मजदूरी करते हैं। 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है, घंटों में पूरा हम करेंगे। अब उस 100 दिन के लोगों में हर दिन रोजगार महिलाएं अधिकतर करती हैं। पूरे प्रदेश में मनरेगा का जो बजट भारत सरकार से आता है, उस पर हम टॉप अप पिछले साल हमने 16 रुपये का दिया। मैंने सोचा कि अगर अर्थव्यवस्था को हम सीधे और तेजी से आगे बढ़ना है और 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है और 2032 तक हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाना है, तो हमें इस पर जरूर फोकस करना पड़ेगा। और पहली बार 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। 60 रुपीस की बढ़ोतरी कभी नहीं हुई। अब गांव के जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। जब उनके हाथ में पैसा आएगा, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो वो अपने जीवन यापन को भी अच्छे से जी सकते, जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों का इसमें कौन सा जिक्र हुआ है? अब गारंटियों का इसमें कोई उल्लेख नहीं हुआ। यानी किसानों के लिए कहा गया था कि आप गाय पालिए, भैंस पालिए, और जब नेताओं के मुख से कोई शब्द निकलता है तो वो पराये हो जाते हैं, और पराये शब्द जो हैं वो जनता के होते हैं। परंतु कांग्रेस विचारधारा में ये शब्द जब नेताओं के इनके मुख से निकलते हैं तो ये कहते हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए ये सब कुछ हमने किया था। परंतु हम तो पूछ रहे हैं कि किसानों के उस दूध के लिए आपने कहा था कि भैंस का दूध 100 रुपये, गाय का दूध 90 रुपये, उसका जिक्र इसमें कुछ नहीं हुआ है। अपनी पीठ अपने आप ही थपथपा रहे थे वहां पर। यहाँ गोबर जो है 2 रुपये किलो खरीदा जाएगा, उसका जिक्र इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो मैं ये दोनों, और प्राकृतिक खेती का तो गला घोंट दिया है। प्राकृतिक खेती का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और जो आज वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं श्री देवव्रत जी ने, उनके प्रयासों से शुरू हुआ था। इसको नीति आयोग ने स्टैंप लगाई है, भारत सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। परंतु वर्तमान जो कांग्रेस की हुकूमत है, इस हुकूमत ने इसका गला घोंट दिया है। इस बजट बुक में प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान और स्वस्थ इंसान, ये हमारा नारा था। परंतु इसमें बजट का कोई भी इशारा नहीं है
इसको खत्म करने की योजना है। मैं एक बात इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूँ, एक बात मैं और इसमें जिक्र करना चाहता हूँ। जहाँ तक बहनों का प्रश्न है, चुनावों के समय में कहा गया था कि आप कांग्रेस को विश्वास दीजिए और विश्वास दीजिए हिमाचल प्रदेश की जनता बहनों को, जितने भी हमारी बहनें होंगी उनको 1500 रुपया। ये कहीं कल्पा का जिक्र करते हैं, कहीं पर लाहौल स्पीति का जिक्र करते हैं, तो हिमाचल में तो 24 लाख बहनें हैं। बजट का कितना प्रावधान किया गया? 4000 करोड़ रुपया सालाना चाहिए। ये क्यों ठगा गया है? मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, मुंह से निकले हुए शब्द जनता के होते हैं और जनता के शब्द जो हैं वो नेताओं के संकल्प पत्र के माध्यम से